खामोश रहने वाले लोग समझदार होते हैं। ये बात तो है, बिल्कुल ठीक। भाई इंसान को खामोश रहना चाहिए और अपना मुंह तब खोलना चाहिए जब वो कोई सही बात करे, फालतू नहीं बोलना चाहिए। खामोश रहने वाले लोग समझदार होते हैं। ये वाला लाइन एक ही जेंडर के लिए है या बोथ जेंडर के लिए है? मोटिवेशन जिसका कोई लिमिट, लेवल, किसी भी तरह का पैमाना और मेजर कहीं भी और कभी भी डिजर्व भी नहीं करता। मतलब सो कॉल मोटिवेशन स्पीकर के लिए किसी भी तरह की बाउंड्री होता ही नहीं है। आज तक हमने यूट्यूब पे देखा किया है खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, जूते का लेज कैसे बांधते हैं, रोना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ये सारी बग समस्या तकरीब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है, वो है यूट्यूब। अब मार्केट में नया आया है हाउ टू थिंक, सोचना कैसे है। सरकेजम समझ रहे हो? ये दुनिया में अब कुछ भी हो सकता है, लोगों को पता नहीं है। ये मोटिवेशन का नशा लोगों को मती खराब किए जा रहा है। लोग ये देखकर अपने आप को समझदार और खुशकिस्मत समझते हैं, पर समझदारी का रियलिटी कुछ ऐसा है, जब तुम किसी मोटिवेशन वीडियो को देखते हो, सब कुछ सही मान लेते हो, अपना खुद का कुछ भी ऐड नहीं कर पा रहे हो, तब तुम खुद की समझदारी को गवा रहे हो। तुम सिर्फ अंधा ज्ञान डाइजेस्ट कर रहे हो। अगर तुम किसी का ज्ञान का उपदेश सुनकर खुद का समझदारी इस्तेमाल करके उसमें अपना विचार ऐड करना शुरू कर देते हो, सही और गलत का समझना शुरू कर देते हो, तब तुम समझदारी के लेवल पे आगे बढ़ रहे होते हो। ये जो तमाम मोटिवेशन स्पीकर है, मोटिवेशन वाले बात है, ये यूट्यूब और रील्स तक ही समझ आता है, पर रियल लाइफ में इसका कोई काम नहीं है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। मच्छर को मच्छरदानी के भीतर घुसने के लिए रास्ता बताना नहीं पड़ता। आजकल के लोगों को फ्री में ज्ञान के नाम पे बकवास करने के लिए बोलना नहीं पड़ता। चलो बहुत हो गया, लगे हाथे फटाफट 2 कप चाय लगा दो। टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। रील्स पे पाए जाने वाले हर दूसरा आदमी मोटिवेटर बना घूम रहा है। चाय की टपरी पे ध्यान नहीं, मोबाइल के कैमरा पे ध्यान लगाया हुआ है। वैसे ही आजकल लोग अपने काम पे ध्यान देना कम, रील्स देखने में ध्यान अधिक लगाए हुए हैं। मोटिवेशन के नाम पे ये ज्ञान देने का जो आजकल का शौक पाल रहे हो, कोई बताओ ज्यादा ज्ञान देना नल्ले और बेरोजगार की निशानी है। रील्स पे ये लोग देखते क्या है? जो कुछ भी करूंगा पैसे वाला बनूंगा, और इतना पैसे वाला बनूंगा, इतना पैसे वाला बनूंगा कि जिंदगी के अंदर जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ में कोई बात करने से पहले मुझे सोचना पड़ता था ना, और खर्च करने से पहले उन्हें सोचना पड़ता था, इतना पैसा कमाना है कि ना मुझे सोचना पड़े और ना मेरी आने वाली औलाद को मुझसे डरना पड़े, कुछ मांगने से पहले, कुछ सोचने से पहले या कोई सपना बनाने से पहले। ऐसे लोगों को कहते हैं दीमक, जो खुद अपने ही बच्चे को नालायक बनाने का पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, अपने ही बच्चे को भविष्य में कमजोर बनाने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। ये जो जोर जोर से बोल के पैसे के बारे में उपदेश दे रहे हैं, ऐसे ही आगे भी देते रहे तो इससे किसी को कोई समस्या तकलीफ नहीं होने वाला। बस ये जो गाला फाड़ के मोटिवेशन के नाम पे बिना दिमाग का इस्तेमाल किए बिना जानकारी और समझदारी को डस्टबिन में फेंकने के बाद जो बोल रहे हैं, वो अपने घर के अंदर बोलो। ऐसे हवाबाजी करके खुद से अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में ले जा रहे हैं, साथ ही बाकी लोगों को बर्बाद करने का काहे ठेका ले रहे हो? ऐसे ही लोगों के वजह से लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जानबूझकर अपने ही हाथों से अपने ही परिवार को बर्बाद करने और होने का और बर्बाद होते हुए देखने का पूरा तैयारी जोर जोर से कर रहे हैं। खुद को सही डायरेक्शन देना सीखो। कैसे सही डायरेक्शन देगा संदीप सर? मोटिवेशन के नाम पे जैसे आपने माइंड को मुरब्बा बनाया है, अब हमारे दिमाग में फ्लेवर डालना रह गया हुआ है। अगला वीडियो दिमाग में फ्लेवर कैसे मिलाए? रोज सुबह इसे सुने। रोज सुनना ही क्यों है? लोग इतने बेवकूफ तो नहीं होते जो सुबह उठता ही न हो। उसके लिए क्या, उसके लिए भी तो 2-4 वीडियो का व्यवस्था करना तो बनता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर सुबह न उठने वाले के लिए वीडियो बनाया जाए तो उस पे अधिक भी आएंगे आपके। हर दिन रात को सोने से पहले इसे सुनना है, फिर सुबह जगने के बाद इसे सुनना है। अगर जिंदगी में अकेले पड़ गए हो तो इसे सुनना है, जब दिल दुखी हो तो इसे सुनना है, जब भी गुस्सा आए तो इसे सुनना है। वेकअप, इसमें क्या मोटिवेशन का चूरन है? सब कोई उठता है सर। ज्यादा डरना नहीं है, पर जरूरी पड़े तो थोड़ा सा डर जाना है। गोल पे फोकस करना है, एटीट्यूड भी रखना है। जिंदगी में बड़ा करने के लिए इसे रखना पड़ेगा। आप खुद को सही डायरेक्शन देना सीखो। ना सही है सब कुछ आप ही सिखा दो, हम तो
है। अब सब समझ में आ रहा है कि आजकल के बच्चों के पास समझदारी के साथ जानकारी क्यों नहीं है। चलिए सर लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि रात भर सोने के बाद एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कभी डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, अच्छा सोचना बंद कर देता है। तब लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट और रील्स देखना शुरू कर देते हैं। वहाँ क्या मिलता है, उस डिप्रेशन और टेंशन का मारा हुआ दिमाग को पूरी तरह से खत्म कर देने वाला मोटिवेशनल वीडियो। एक मिडिल क्लास लड़के की 25 से 30 साल की जो उम्र होती है ना, उसमें वो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है और उसमें इतना टूट जाता है कि वो अपने बारे में सोचना छोड़ देता है। उसके आगे की जो लाइफ होती है उसके बाद वो कभी ड्रीम भी नहीं करता कि मुझे कुछ चाहिए मेरी जिंदगी में। वो इतना रिस्पॉन्सिबल बन जाता है और एंड पे उसको सुनने को पता है क्या मिलता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या था। ऐसे सो कॉल्ड आजकल के इंस्टाग्राम रील्स के मोटिवेशनल कोट देने वाले अपने रील्स के बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक लगाकर अपने कोट को जबरदस्ती प्रभावशाली बनाने का लगातार कोशिश करते मिलते रहते हैं। ऐसे लोगों को कौन समझाए कि जिस 25 से 30 साल के उम्र के बात करके ज्ञान का उपदेश देकर 21वीं शताब्दी के कबीर बनने की कोशिश में लगे हुए हो, यही बात 40 से 50 साल के उम्र में बोलने के बारे में 1 मिनट के लिए सोच भी लिया तो खुद पे हंसी आएगी। ये क्या बोला था मैं 25 से 30 साल के उम्र के बारे में। 25 से 30 साल क्या, 25 से 35 साल के उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिस्क लेना, मेहनत करना आगे की जिंदगी के लिए कितना जरूरी होता है, ये उसे ही पता होगा जो नीट निकालने के लिए पंचवर्षीय योजना कंप्लीट किया हो, यूपीएससी के लिए पंचवर्षीय योजना किया, डबल पंचवर्षीय योजना कंप्लीट किया हो। सबको समझ आना चाहिए कि समय पे जितना भी मेहनत करना पड़े कर लेना चाहिए ताकि समय के बाद सोचना ना पड़े। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, अपने को मेहनत करना है, खुद पे विश्वास रखना है, आगे बढ़ना है। अगर ये सोच के साथ मेहनत करोगे तो किसी के बोलने से या न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। इनके अनुसार 4 लोग आगे बोलेंगे मेरे लिए तुमने क्या ही किया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही सो कॉल फुट्टू भेषण का ज्ञान देने वाले से दूरी बना के नहीं बल्कि इनके सामने सुनने और समझने का एक्टिंग करना है, इग्नोर भरपूर करना है ऐसे बात को और ऐसे लोगों को। ये सिर्फ कहावत है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ये बात वही बोलते हैं जो जज जल्दी कर लेते हैं। खुद पे भरोसा करा जाता नहीं तो लोग ऐसे ही विचार सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर देते हैं। पेशेंस रखना, पेशेंस का सही मतलब समझना, ये सबकी बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग से एक मैच्योरिटी लेवल से सोचो तो इस बात से कोई सही मतलब ही नहीं निकलता। अगर कुछ दिखाई भी दे रहा है तो पता चल रहा है कि सामने वाला कितना नासमझ है। एक तो अच्छा काम करो, उसमें भी ऐसे विचार आ कैसे सकता है। अच्छे कर्म के अच्छे फल मिलते हैं और अच्छे करने वाले के साथ अच्छा होता है। बात बस ये है कि अच्छे कर्म में वो नहीं मिलता, उतना नहीं मिलता जितना आप सोच रहे हो। अच्छे कर्म में वो मिलता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। लोग खुद मेहनत करने में कमी करते हैं और लोगों को गलत बताकर दूसरे को भी गलत सोचने और करने पे मजबूर करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आजकल ऐसे भी लोग हैं जो मोटिवेशन के नाम पे दुकान खोल रखे हैं और सपना क्या दिखाते हैं, 20 के उम्र में ये कर लो, 30 के उम्र में ये कर लो, 40 की उम्र में ऐसा कर लो। टेबल न याद करके ट्यूशन जाने वाले ये वही बच्चे होते हैं जिसका हर दिन टेबल याद न करने की वजह से कुटाई होती है। बड़े होने के बाद काउंटिंग और टेबल को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। सही समय पे टेबल याद कर लिया होता तो ऐसे फालतू का ज्ञान नहीं दे रहे होते। बुरा तब लगता है जब लोग इसे देखकर ऐसे ही बातों को दिल से ले लेते हैं। वो कहीं ना कहीं गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इनके दिमाग में ये चलता है कि किसी ने कहा है तो सही बोला होगा, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। गलती इनकी भी नहीं है, गलत तो वो है जो ऐसे विचार अपने दिमाग में पैदा करते हैं बिना सोचे समझे
समझे सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में सपोर्ट भी करते नजर आते हैं। किसी ने बोल दिया कि 20 की उम्र में ये करो, 30 की उम्र में ये करो, 40 की उम्र में वो करो, उससे जितना समझ आया बोल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। जिस तरह हर पेड़ का अपना समय होता है, कब बड़ा होना है, कब पत्ता देना है, कब फूल आएगा उस पे, कब उस पे फल आएगा, हर पेड़ का अपना अलग अलग समय, अच्छे वक्त आते हैं। वैसे ही हर व्यक्ति का अपना समय आता है जब वो ग्रो होता है। ये नहीं कि 30 की उम्र में ये बोला है तो ये होना चाहिए, वो चाहिए ही क्यों। मैं 30 की उम्र में उससे भी बेहतर चाहता हूँ। अगर 30 के जगह 35 भी लग जाए उससे बेहतर ही चाहिए। उम्र कुछ नहीं होता। अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे तो लेट से ही सही पर होता बड़ा ग्रेट है। खुद पे विश्वास रखना, सबका सुनना पर खुद का करना जिंदगी में सफल जरूर बनाता है। तो चलो यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पर नए सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।